हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास किसे कहते हैं? किसी घटना के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना या बीती हुई घटना के अध्ययन करना इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता कहिए या इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने सबसे पहले एक ग्रंथ लिखी थी, द हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखी थी, जो 430 ईस्वी पूर्व में लिखी थी, या इसे द रिचर्स के नाम से जानते हैं। सिसरो नामक दार्शनिक था जो यूनान की रहने वाला था, जो हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा था। हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इतिजोड़ हास। इसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। इतिहास को भारतीय इतिहास के पिता कौन है? भारतीय इतिहास के पिता कौन है? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, वहाँ के समाज के बारे में जान सुनकर उसी के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन के स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को किस काल में रखा गया है? तो 25 लाख ईस्वी पूर्व में रखा गया है। इसमें ना लिखा गया था ना ही पढ़ा गया था। अधैतिहासिक काल को किस काल में रखा गया है? तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी में रखा गया है। इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ऐतिहासिक काल को किस काल में रखा गया है? 600 ईस्वी पूर्व से अभी तक है, 600 ईस्वी पूर्व से अभी तक है, जिसमें लिखा गया पढ़ा भी गया। प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, या कितने इसके रूप होते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज का आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था, आखेट का आविष्कार हुआ था, शिकार, खाद्य संग्रह, सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल को ही कहते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या चीज का आविष्कार हुआ था? छोटे छोटे पत्थर का आविष्कार हुआ था, जिसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण काल में जो है कृषि का आविष्कार हुआ था, निवास का आविष्कार हुआ था। इसमें रहने का अस्थायी निवास नव पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। कुत्ता को पालतू जानवर पालने का नव पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। मृगभांड का आविष्कार इसी काल में हुआ था। मृगभांड का मतलब होता है मन का। पहिया का आविष्कार इसी काल में हुआ था। तांबा का आविष्कार इसी काल में हुआ था, या इसे ताम्र पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। तांबा से ही कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले तांबा से कौन चीज का औजार बना था? तो कुल्हाड़ी का औजार बना था। कुल्हाड़ी जो एक हथियार था, कुल्हाड़ी का औजार बना था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल के लोग क्या चीज से प्रचलित नहीं थे? तो पाषाण काल के लोग हमारे लोहा से प्रचलित नहीं थे।
उस समय हथियार बनता था तांबा का, पत्थर का, ये सब का हथियार बनाते थे लोग। वो था पूरा विश्व के इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 1947 ईस्वी तक भारत में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के अध्ययन को भारतीय इतिहास के स्रोत कहते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत को 30 से भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को किस में रखा गया है? तो 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी में रखा गया है। मध्यकालीन भारत को 647 ईस्वी से 1707 ईस्वी में रखा गया है। आधुनिक भारत को 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी में रखा गया। इसमें अभी जो बुक रिलीज हुआ है, इसमें जो आएगा एग्जाम के तौर पे जो पूछेगा, उसमें एक और भी चीज जोड़ा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसे 1858 से 1947। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब ये हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1857। ठीक है। इसके बाद जानेंगे अभिलेख के बारे में।